Good morning. Class 10 Information Technology Session 5 Unit 3. Beta, today we will start Unit 3 Session 5. पांचवा सेशन है सेट पेज लेआउट। तो किस तरीके से पेज का लेआउट सेट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे। सेट पेज लेआउट क्लास 10 IT 402 सेशन 5। ओके बेटा, चलिए हम पहले ये देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। सेट पेज लेआउट, इसमें हम इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए आप, सेट मार्जिन, पेज का मार्जिन सेट करना। सेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी आप उसको लैंडस्केप में लेना चाहते हो, पोर्ट्रेट में लेना चाहते हो। सेट हेडर एंड फुटर्स, फुटर और हेडर डालना उसके ऊपर। ग्रेड लाइंस, जो लाइनें होती हैं, जो आपको सेल्स जो होती है, सेल्स की लाइनें दिखाई देती हैं, वो आप देखना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं। सेट साइज ऑफ द पेज, पेज का साइज सेट करना। लेफ्ट से राइट से, टॉप से बॉटम से आप कितना मार्जिन लेफ्ट ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। डिफाइन द प्रिंट एरिया, कई बार क्या होता है हमारी सीट बहुत बड़ी होती है, हमें कुछ एरिया का प्रिंट लेना होता है, तो हम उसको सिलेक्ट करके डिफाइन करते हैं कि हमें ये एरिया जो है वो प्रिंट करना है। और स्पेसिफाई द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप जो भी पिक लेना चाहते हैं वो आप बैकग्राउंड में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट मार्जिन पे हम जाएंगे। सेट मार्जिन के लिए पेज सेटअप में जाते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पेज सेटअप है, इसमें मार्जिन फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहीं पे मार्जिन में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे हमारे, नॉर्मल, वाइड और नैरो। तो उसके लिए बेटा हमें एक्सेल खोलना है, एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो पेज लेआउट में हम जाएंगे, यहाँ मार्जिन है बच्चे, देखिए इस मार्जिन में आप देखिएगा नॉर्मल है, वाइड है और नैरो है। इसमें स्पेस देखिए, इसमें टॉप में 0.75 का है और बॉटम में 0.75 का है। यदि इसको थोड़ा वाइड कर देंगे तो नीचे थोड़ा लेआउट में भी दिख रहा होगा कि आपको टॉप में 1, बॉटम में 1, लेफ्ट में और राइट में 1 हो गया। इसमें लेफ्ट और राइट में 0.7 और ये 0.75, और हेडर के लिए यहाँ 0.3 और यहाँ पे 0.5, और ये बिल्कुल नैरो, मतलब सब कम करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे टॉप में और बॉटम में ज्यादा दे दिया और लेफ्ट और राइट में 0.25 दे दिया है। और हेडर, यदि आप कस्टम मार्जिन अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो इस मार्जिन में ये देखिए टैब, जो टैब दे टॉप में दे रखा है, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में, ठीक है। हेडर और फुटर के लिए अलग अलग है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ये जो भी साइज हम सेट करेंगे वो आ जाएगा। तो पेज लेआउट में जो हमारा था सेट पेज मार्जिन, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बेटा कस्टम, हम कर चुके हैं। कस्टम के बाद हमारा आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि आप पेज ओरिएंटेशन को क्या लेते हैं, या तो आप पोर्ट्रेट में लेंगे या आप लैंडस्केप में लेंगे। मैक्सिमम हम पोर्ट्रेट लेते हैं, इसको आप लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए आप इसका लैंडस्केप में यदि प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, इसको तो बंद कर देता हूं मैं, आपको प्रिंट प्रीव्यू पेज ओरिएंटेशन, यहाँ जो है आपका ओरिएंटेशन में लैंडस्केप में प्रीव्यू देखिए आप ना, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, पेज लैंडस्केप में है। यदि इसी पेज को आप किस में करना चाहेंगे, ओरिएंटेशन जो चेंज करना है, और आप इसको किस में करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन में, इसको पोर्ट्रेट में कर लीजिए और यहाँ जाके इसको आप प्रीव्यू दिखाइए, तो ये आपका पोर्ट्रेट में आएगा। पोर्ट्रेट हमारा हो गया सीधा, और टेढ़ा यदि इसको करोगे तो वो लैंडस्केप होता है हमारा, ठीक है बच्चा। अगला ऑप्शन देखिए, अभी ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये ओरिएंटेशन पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, पेज को पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है, ये आप ड्रॉप डाउन मेनू से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये इन्होंने जैसे किया है उस तरीके से हम, ये देखिए दोनों चीजें दिखाई हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट दिखाया इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने लैंडस्केप दिखाया है। पेज को इस तरीके से हम ले सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों का। पेज का साइज बेटा, पेज किस साइज का लेना है। अच्छा आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम जो हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है। तो मैं आपको बताऊं कि वो साइज हमारा होता है बाय डिफॉल्ट जो लिया जाता है, वो लिया जाता है A4। ज्यादातर हमारा A4 साइज लिया जाता है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, A4 का डबल साइज होता है A3। कैसे होता है,
ये देखिए ये 8.27 है और ये 11.69 है, ये 11.69 इधर चला गया और 8.27 का सीधा डबल हो गया। तो इस पेज का डबल साइज कितना होता है A3। ये ना सोचना कि A3 छोटा है तो जो है क्या होगा, छोटा है तो क्या बन जाएगा हमारा, छोटा होना चाहिए पेज। A4 ज्यादा बड़ा है तो पेज बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। A3 का हाफ होता है A4 और A4 का हाफ होता है A5। तो बच्चों ये हमारे लीगल, यदि कोई पेज निकालना है उसके लिए लीगल लेते हैं, लेटर निकालना लेटर, और मैक्सिमम जो हमारा यूज होता है वो A4 यूज होता है। कौन सा पेज हम साइज यूज करते हैं, A4 यूज करते हैं, ठीक है। अब सेटिंग द प्रिंट एरिया, अब प्रिंट एरिया मुझे सेट करना है, मुझे सिर्फ है ना 2006 और 2007 इनका, इन इतने स्टेट्स का जो है ना वो निकालना है मुझे प्रिंट आउट। तो मैं यहां से करूंगा प्रिंट एरिया और मैं इसको कर लूंगा सेट प्रिंट एरिया। और अब मैं सेटअप पे जाके देखूं और इसका मैं प्रीव्यू देखूं एक बार, तो उतना ही दिखाई देगा ये आपको जितना आपने एरिया इसका सेट किया था, ठीक है। इस तरीके से हम जो है प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। हटाना चाहें तो हम हटा भी सकते हैं। तो हमारा प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होता है। प्रिंट एरिया के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा, हटा दिया तो अब आ गया अप्लाई बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या करते हैं हम, अप्लाई बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में यहाँ जाएंगे और फाइल से लेना है तो यहाँ से, वन ड्राइव से लेना है तो यहाँ से, मुझे तो नेट से निकालना है, मैं कंप्यूटर की कोई पिक निकालना चाहता हूँ जो मैं बैकग्राउंड में लगा लूँ। चलिए मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ, बड़ी अच्छी आई पिक, इंसर्ट कर देते हैं इसको हम, ये आ गया, ये इसके बैकग्राउंड में हमारी ये पिक आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर आप डाल सकते हो, डिलीट बैकग्राउंड में से वो वापस चली जाएगी। चलिए बैकग्राउंड आपने ले लिया, गैलरी से, लाइब्रेरी से, कहीं से भी उठा सकते हो, सेट कर दिया आपने बैकग्राउंड। अब ग्रिड लाइन एंड हेडिंग, देखिए ग्रिड लाइन क्या होती हैं, मैंने बताया ना आपको, ये जो जालीनुमा दिखाई देते हैं ना आपके रो और कॉलम्स पे जो लाइनें लगी हुई हैं, ये आपकी ग्रिड लाइन होती है, ठीक है। आप इस ग्रिड लाइन को रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, यहाँ से देखिए आप इस चीज को। मैं सीट पे जाइए और ये ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दीजिए। आपने ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ग्रिड लाइन दिखाई देंगी। आप ग्रिड लाइन नहीं देखना चाहते हैं, हटा दीजिए और प्रीव्यू देखिए, अब बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगा ग्रिड लाइन, ठीक है। इस तरीके से आप उनको हटा भी सकते हैं, ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं तो दिखाई देंगी, हटाना चाहते हैं तो उसको हटा देंगे ग्रिड लाइन को। तो ये ऑप्शन आपका आता है शो और हाइड ग्रिड लाइन, ये देखिए यहाँ पे। अब हेडिंग का है बेटा, हेडिंग क्या है, कोई भी एक हेडिंग है, देखिए मैं आपको पेज के माध्यम से ही बताता हूँ और इस पेज का जो है मैं प्रिंट आउट आपको दिखाऊं। प्रीव्यू देखिए, इसका पेज के ऊपर का ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं हम, लैंडस्केप ले लिया, पूरा आ गया इसमें लैंडस्केप में। ये देखिए ऊपर की जो लाइनें हैं वो एक पेज पे आ गई, ठीक है। अब मैं पेज नंबर नीचे चलूँ, 4 पेज हैं ये टोटल, दूसरे पेज पे ऊपर वाली लाइनें नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाली लाइनें हर एक पेज पे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, देखिए इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये मैं 3 लाइनें हर एक, ये 4 लाइनें हर एक उसमें चाहता हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा प्रिंट एरिया पे जाऊंगा और यहां से मैं प्रिंट एरिया जो मुझे करना है, रोज टू रिपीट एट टॉप, टॉप में जो है हर एक के टॉप में इन रोज को रिपीट करे इतनी को, और इसको यहां से क्लिक करके मैं वापस ओके करता हूं। अब मैं वापस प्रिंट पे जाऊंगा तो मेरे हर पेज के ऊपर आपको ये दिखाई देंगी। ये देखिए पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, यहां से देख लीजिए तीसरा पेज है, चौथा पेज है और 5वां पेज है। हर पेज पे आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये पेज छोटे बड़े कैसे, कल हमने जो किया था ना पेज ब्रेक, तो यहाँ पे पेज ब्रेक दिया गया था, मैनुअल पेज ब्रेक जो था वो दिया गया था, इसलिए ये छोटा है एक पेज,
ठीक है, इस तरीके से हम टाइटल जो हैं वो सेट कर सकते हैं। वही इन्होंने बताया है कि इस तरीके से हम इसको लेते हैं। ग्रिड लाइन आने के बाद इन्होंने टाइटल सेट किया है। हेडर एंड फुटर, हेडर इज द टॉप ऑफ द पेज एंड फुटर इज द बॉटम ऑफ द पेज। वो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया था, वो हम यहाँ भी कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमारी सेम है कि हेडर क्या लेना है या फुटर क्या लेना है। आप हेडर और फुटर के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसमें जाने के बाद आप हेडर पे जाइए। हेडर पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो, अब कस्टम हेडर जो कि लेफ्ट साइड में या सेंटर में या राइट में आप कुछ भी लिख दें, वेलकम एंड ओके, आपका वेलकम इस पे आ जाएगा। और फुटर के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो कस्टम फुटर कीजिए, पेज नंबर ओके कर दीजिए। अब ये चीजें आपको दिखाई कहाँ देंगी, आप प्रिंट पे जाइए और प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो आपको देखिए वेलकम वाला तो हेडर में दिखाई दे रहा है और फुटर में पेज नंबर दिखाई दे रहा है, बट हर एक पेज पे मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर अपने उसमें इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सेल की फाइल में। तो ये जैसे इन्होंने लिया है एडिंग फुटर एडिंग हेडर, टूल में जाके आप ऐड कर सकते हैं, हेडर और फुटर पेज पे जाके आप इनको ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से। ये आपका फिर असेसमेंट टाइम आ गया। तो बच्चों ये आज के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स की जो आंसर की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब ये देखिए तब पेज लेआउट में आपका सेट मार्जिन आप कर चुके हो, सेट पेज का हेडर फुटर हो गया आपका, साइज आप कर चुके हो, फोर साइज बताया था मैंने, बैकग्राउंड में आपने पिक्चर ले ली, ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, और गाइडलाइन को आपने हाइड या डिस्प्ले कर लिया, और प्रिंट एरिया डिस्प्ले जो है डिफाइन कर दिया। तो ये आज का चैप्टर था, ये आज कंप्लीट किया हमने सेट पेज लेआउट। सेट पेज लेआउट का जो चैप्टर था, लेसन जो यूनिट नंबर 3 का सेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।